अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा स्टूडेंट, आज जो है हमारा यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 का नाम जो है वो पेशेंट्स है। ठीक है, पेशेंट्स पहले तो यही देखें कि पेशेंट की मीनिंग होती है सब्र। ठीक है, और पेशेंट जो है यहाँ पे क्या है, आपका नाउन है। तो एक चीज़ याद रखें, जिस भी वर्ड में ई एन सी ई आ जाए लास्ट में, ठीक है, या फिर ए एन सी ई आ जाए, या फिर उसके अलावा साथ में शन आ जाए, टी आई ओ एन, ठीक है, और साथ में जो है वो और भी जो मेंट आ जाए, एम ई एन टी, ठीक है, जैसे मूवमेंट है, अचीवमेंट है। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में ये चीज़ें आ जाए ना, वो आपका क्या है, नाउन होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखें, पेशेंस है, पी ए टी आई ओ ई एन सी है, तो पेशेंस है, तो आपका ये क्या है, नाउन है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। तो साथ में दूसरा जो पेशेंट होता है, पी ए टी, ठीक है, ई आई एन टी, ये है आपका पेशेंट। पेशेंट अलग चीज़ है, पेशेंस अलग चीज़ है। पेशेंस नाउन है और दूसरा पेशेंट जो है आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी की क्वालिटी बताते हो ना, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, इधर ही अ, नीचे समझा देता हूँ, इधर वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, अब जैसे आप लोग जो है ना लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यू हैव पेशेंस। अब यहाँ पे क्या है, आप मतलब आपके पास जो है ना सब्र है, तो आपका क्या है, ये नाउन है यहाँ पे। ठीक है, एन ओ यू एन, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंस क्या है, ये आपका नाउन है। अब अगर मैं बोलूँ कि यू आर पेशेंट, यू आर पेशेंट, अब यहाँ पे जो यू आर पेशेंट है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे आप जो है वो क्या है, पेशेंट है। तो आप क्वालिटी बता रहे हो ना किसी भी इंसान की कि आप क्या है, पेशेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इस तरह। तो ये दोनों आप चीज़ जो है ना ज़हन में रख लिएगा। चलते हैं अभी जो है वो मेन चीज़ पे। अब यहाँ पे है आपका लेसन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लिखा हुआ है टिस अ लेसन यू शुड हीड। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, ये टिस क्या चीज़ होती है। ये पोइटिक फॉर्म में लिखते हैं, जो भी राइटर होते हैं ना, जो पोइट्री वगैरह लिखते हैं, तो टिस इस तरह यूज़ करते हैं। अब टिस का मतलब होता है इट इज़। क्या है आपका, इट इज़, इट, और ये आई एस इज, सही है। ये है, इसका मतलब होता है इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड। तो ये क्या कह रहा है, ये एक सबक है जो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। हीड की मतलब, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन। ठीक है, ध्यान देना। और शुड यहाँ पे क्या है, अब थोड़ी सी ग्रामेटिकली चीज़ें देखते हैं। शुड जो है वो आपका मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब वो कौन से होते हैं, जैसे शुड है, शल है, विल है, वुड है, कुड है, मे, माइट, ये सारे जो हैं आपके क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। और ये क्या है कि अब आप आपको थोड़ा सा पूरा बताता हूँ। यू जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, ये लिखा हुआ है इट इज़ अ लेसन। अब टिस है तो इसको कैसे पढ़ोगे आप, इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड। ये एक लेसन जो आपको ध्यान देना चाहिए। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इफ़ इट एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड, ट्राई अगेन। अब यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, तो मतलब आपका सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इफ़ से, और ख़त्म यहाँ पे हो रहा है। ये बोल रहा है कि अगर शुरू में आप कामयाब नहीं होते तो फिर से कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका थोड़ा सा ग्रामेटिकली चीज़ें बताता हूँ कि ये सेंटेंस है क्या। बेसिकली तो ये सेंटेंस आपका क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस में भी कौन सा है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ये फर्स्ट कंडीशनल है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में कैसे आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या पढ़ा है कि इफ के साथ प्रेजेंट टेंस आता है, सिंपल प्रेजेंट। तो ये देखो डू नॉट आया हुआ है ना, यहाँ पे डोंट है ना, दे डोंट, डू नॉट को लिखते हैं, ये इस तरह लिखते हैं, डू और इसके अलावा नॉट। ठीक है, डू नॉट, इसे डोंट पढ़ते हैं। उसके बाद ये बोला है कि अगर आप कामयाब नहीं होते तो ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करें। तो ये कॉमा है ना, कॉमा के बाद ये एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो कंडीशनल में एक चीज़ होती है कि इफ़ के साथ जो आपका जो है एक्शन होता है, और कॉमा के बाद आपकी रिजल्ट होती है। तो ये बोल रहा है कि शुरू में अगर आपको कामयाब नहीं हो सकते आप कामयाब, तो कोई मसला नहीं है।
यू शुड ट्राई अगेन। अगर मैं सेंटेंस पूरा लिखूँ तो ये ट्राई अगेन है ना, तो इसके आगे मैं इस तरह लिखता हूँ कि यू और ये हो गया आपका शुड। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, ये पूरा सेंटेंस यू शुड, उसके बाद ट्राई अगेन। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है, तो ये एक सेंटेंस होगा। अब यहाँ से ट्राई अगेन से पहले आप यू शुड और ट्राई अगेन, ये इसने यूज़ नहीं किया, आप यूज़ कर सकते हैं यू शुड ट्राई अगेन, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। फर्स्ट में ये है कि आप अगर कामयाब नहीं हो सकते तो फिर से कोशिश करें, तो इस तरह ये आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हुआ है। ठीक है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है यू शुड, और ये एट फर्स्ट यू डोंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की। क्लियर हुई? फर्स्ट कंडीशन में क्या पढ़ा था हमने कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट और उसके अलावा फिर फ्यूचर। अब लिखा हुआ है देन यूअर करेज शुड अपीयर, आपका जो आपकी जो हिम्मत है वो फिर जाहिर होना स्टार्ट हो जाएगी। फार इफ़ यू विल परसिवियर, परसिवियर मतलब अगर आप साबित कदम रहेंगे ना, एक ही चीज़ पे कंसिस्टेंट रहेंगे और मेहनत करेंगे, फेल हो रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं मेहनत करें, तो फिर आपके पास एक दिन ना आपकी मेहनत जो है वो हिम्मत ज़रूर रंग लाएगी। ठीक है, ये बोल रहे हैं यू विल नेवर, सॉरी यू विल कॉन्कर नेवर फियर ट्राई अगेन, और आप जो है वो कॉन्कर मतलब फतेह हासिल कर लेंगे और कभी भी डरेंगे नहीं, ट्राई अगेन, आप कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो ट्राई अगेन बार बार पढ़ रहे हैं ना, तो ट्राई क्या है यार, ट्राई आपकी क्या होती है, कोशिश करना। ट्राई क्या है, कोशिश करना। ठीक है, और आगे क्या है, सिर्फ कोशिश करना आपका वर्ब है। अगर ट्राई अगेन, अब यहाँ पे अगेन आ गया तो ट्राई को और चीज़ वर्ब है ना, ये मॉडिफाई कौन कर रहा है, अगेन, मतलब फिर से आप कोशिश करो, तो अगेन यहाँ पे आपका एडवर्ब हो गया। जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव होता है, और जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो आपका क्या होता है, सॉरी वर्ब को मॉडिफाई करता है वो आपका एडवर्ब होता है, एडवर्ब, और इसके अलावा नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पेरा पे। लिखा हुआ है वंस आर ट्वाइस दाउ यू शुड फेल, मतलब एक या दो दफ़ा अगर आप फेल हो रहे हैं, ठीक है, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करें। ठीक है, उसके अलावा इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल ट्राई अगेन, ये बोल रहा है कि इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, मतलब अगर आप जो है वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे लास्ट में भी आके जो है वो प्रीवेल जो है यहाँ पे मीनिंग क्या होगी प्रीवेल की, एक मिनट। हाँ, प्रीवेल की भी यही है कि मतलब अगर साबित कदम रहेंगे या फिर एक ही जगह पे बार बार मेहनत करते रहेंगे ना, तो आप ज़रूर जो है वो एक दफ़ा कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ये बोल रहा है इफ़ वी, एक मिनट फिर भी कोई पूरा करते हैं इसको। प्रीवियर मतलब होता है आप अगर मेहनत हासिल कर सकते हैं, सक्सीडेड हो जाते हैं। ठीक है, सक्सेस हासिल कर लेते हैं एक दफ़ा लास्ट में, फिर भी आप कोशिश करें, ये बोल रहा है। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस, अब टिस है ना तो इट इज़ नॉट डिस्ग्रेस। अब ये भी कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आप बार बार गिव अप कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, स्ट्राइव मतलब जो है कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई की तो चीज़ नहीं है ना, आप फिर से कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो अब ये भी आपका क्या है, आपका कंडीशनल सेंटेंस है, मगर ये कंडीशनल आपका वैसे ग्रामेटिकली अगर कोई पूछे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ना, आप भले किसी से भी पूछे, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका जो है वो ज़ीरो कंडीशनल है। ज़ीरो कंडीशनल क्यों है, क्योंकि इफ़ वी स्ट्राइव ये भी सिंपल प्रेजेंट है, और ये टिस है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा इट इज़ में, पहले पढ़ा के आया हूँ इसमें, इट इज़ में। ठीक है, तो ये इट इज़ नो ग्रेस, तो ये भी क्या है, इट इज़ नो ग्रेस, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट है। जब दो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के आ जाते हैं वो ज़ीरो कंडीशनल कहलाता है। ठीक है, चलिए जी, ये भी क्लियर हो गए। उसके बाद ये लिखा हुआ है वैसे ये आपका कंसेप्ट जो है वो फर्स्ट कंडीशनल का दे रहा है, मगर ग्रामेटिकली आपका सिंपल प्रेजेंट ओ फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, ग्रामेटिकली आपका ज़ीरो कंडीशन है, फर्स्ट नहीं है, ज़ीरो कंडीशन ग्रामेटिकली। अगर कोई पूछे कि कंसेप्चुअल ये चीज़ें क्या दे रही हैं, तो ये कंसेप्चुअली जो है वो आपका जो है वो फर्स्ट कंडीशन होगा, क्योंकि ये आपका ये बोल रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप, इसमें कोई शर्म होने वाली बात नहीं है।
तो एट द एंड मतलब इसका ये मकसद हुआ कि ये पूरा आपका जीरो कंडीशन की बेसिस पे, क्योंकि दोनों सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, बात खत्म, बस ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। दाउ वी डू नॉट विन द रेस, तब तक जब तक हम जो है वो रेस नहीं जीत सकते। व्हाट शुड वी डू इन दैट केस, तो हमें उस केस में हमें क्या करना चाहिए? उस केस में हमें जो है वो आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, कोशिश करनी चाहिए फिर से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पेरा है, ये बोल रहा है कि इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आप अपना जो काम है, यहाँ पे टास्क जो है वो जॉब को शो कर रहा है। ठीक है, सिचुएशन के हवाले से मीनिंग क्या है? टास्क जो है वो क्या है? जॉब। देखें, ग्रेजुएशन हो या कोई भी टेस्ट वगैरह हो, तो यहाँ पे जो है ना आपको सिचुएशन के बेसिस पे आपको मीनिंग देखनी होगी। तो ये टास्क यहाँ पे कोई काम जो है प्रोवाइड करना होता है, जॉब होता है आपका। ये है जब तक जो है वो क्या है, जॉब जो है वो ज़्यादा, टास्क जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करें। टाइम विल ब्रिंग यू यूर रिवॉर्ड, टाइम जो है आपको ज़रूर इनाम देगा। रिवार्ड मतलब होता है इनाम देना। ठीक है, और ब्रिंग मतलब लेके आना, और विल जो है आपका सेंटेंस ये पूरा फ्यूचर को शो कर रहा है, क्योंकि विल है यहाँ पे। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करें। ऑल दैट अदर फोक्स कैन डू, यहाँ पे फोक जो है वो पीपल को शो कर रहा है। अगर दूसरे बंदे कोशिश कर सकते हैं, वाई विथ पेशेंस में नॉट यू, तो आप सबरी से, बेसब्री से आप क्यों नहीं काम कर सकते? दूसरे भी तो काम कर रहे हैं ना, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल दैट अदर, अब यहाँ पे ऑल दैट ये पूरा सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज है वैसे बेसिकली। ऑल दैट ये पूरा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन को शो कर रहा है। अदर फोक्स, अब अदर जो है यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि फोक जो है नाउन है, और नाउन जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे? सॉरी, अदर जो है वो आपका नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो आपका अदर क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, मतलब आप अपने माइंड में बस यही एक उसूल रखें, ट्राई अगेन, कि मुझे फिर से कोशिश करनी है। ठीक है, डब्ल्यू एच एक्सन का जो ये पोइम था, और वैसे बेसिकली जो है इसका मेन कंसेप्ट क्या है पूरे लेसन का, कि आप जो है ट्राई करें, गिव अप कभी भी नहीं करें, और एक ना दिन आप जो है जो ज़िंदगी में बनना चाहते हैं जो भी हो, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको थोड़ा सा कुछ जो है वो एमसीक्यू जो एज यूजुअल आपको बता देता हूँ। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। यहाँ पे पहले है सिनोनिम ऑफ हीड। हीड का मतलब होता है अटेंशन। ठीक है, ध्यान वगैरह देना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका डी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सक्सीड? सक्सीड मतलब होता है कामयाब होना। तो मतलब इसका क्या है? क्विट मतलब होता है जान छुड़ाना। फेल भी मतलब फेल हो जाना। फियर मतलब जो डरता है तो जाहिर है वो फेल ही होगा। तो ये अचीव इसकी करेक्ट मीनिंग होगी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ करेज? करेज मतलब होता है ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्कर? कॉन्कर मतलब होता है फतेह हासिल करना, डिफीट, किसी को शिकस्त दिलाना। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परसिवियर? परसिवियर मतलब होता है कंसिस्टेंट रहना, साबित कदम रहना। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? कंप्लीट, इसका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, साबित कदम रहना। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हीड? हीड मतलब होता है इसका एंटोनिम। हीड वैसे क्या है? पे अटेंशन। ठीक है, ध्यान देना। मगर अगर किसी चीज़ को इग्नोर करना होता है तो आपका ये होगा क्या? हीड। इसका एंटोनिम होगा ये अपोजिट वर्ड। अब अपीयर की अपोजिट मीनिंग क्या होगी? अपीयर मतलब जाहिर, और डिसअपीयर मतलब जो जाहिर वाली चीज़ ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द करेज? करेज मतलब होता है बहादुरी, मगर इसका एंटोनिम क्या होगा? जो है मतलब अपोजिट मीनिंग ये होगा आपकी, बहादुरी होती है ब्रेवरी, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस या फियर। उसके अलावा व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्कर? कॉन्कर मतलब होता है डिफीट, तो इसका होगा क्या? लूज। अच्छा, सक्सीड जो है वो कामयाब है, तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या होगा? फेल। अच्छा, अभी यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है, फेल का सिनोनिम क्या होगा? मिस। अचीव मतलब हासिल करना, सक्सीड मगर कंसेप्ट सिचुएशन के हवाले से यहाँ पे जो चैप्टर है ना उसके बेसिस पे इसका वर्ड जो होगा वो मिस होगा। मिस मतलब अपॉर्चुनिटी मिस कर देना। प्रीवेल, प्रीवेल मतलब कॉन्कर, फतेह हासिल करना। ठीक है, सक्सीड होना, कामयाब होना। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द स्ट्राइव? स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, ट्राई हार्ड। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्ग्रेस? डिस्ग्रेस मतलब होता है शेम। उसके अलावा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ केस? अब कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे जो वहाँ पे जो केस है ना, केस का मतलब होता है सिचुएशन।
अब एंटोनिम है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फेल? फेल मतलब इसका अपोजिट क्या होगा? सक्सीड, कामयाबी हासिल करना। और इसकी सिमिलर मीनिंग हमने पढ़ के आए थे, मिस मतलब मिस करना। एंटोनिम प्रीवेल, प्रीवेल मतलब फतेह हासिल करना, मगर लूज जो है इसका क्या है? करेक्ट मीनिंग है, इसका अपोजिट मीनिंग है। स्ट्राइव कोशिश करना, मगर गिव अप जो है वो हार मान लेना। एंटोनिम ऑफ डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मतलब होता है बेइज्जती समझना, शेम, मगर ऑनर जो है वो आपकी क्या है? इसकी करेक्ट मीनिंग है अपोजिट वर्ड इज्जत। एंटोनिम ऑफ द रेस, रेस का मतलब होता है जो कंपटीशन में रेस करते हैं, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे रेस वो नहीं है कंपटीशन जीतना या नहीं, कोऑपरेशन करना, दूसरों से ही बंदा कोऑपरेट करके ना। सिचुएशन बेसिस मीनिंग्स हैं, ठीक है ना, सिमिलर मीनिंग। आप बोलेंगे सर ये तो इसकी मीनिंग ये भी हो सकती है, तो नहीं, आपके ये जो पीछे चैप्टर पढ़ा के आए हैं उसके बेसिस पे ये मीनिंग है, सिचुएशन के हवाले से कि किस तरह मीनिंग है। अब यहाँ पे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टास्क, टास्क जो है वो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होगी? जॉब होगा, ठीक है, कि आपका अगर कोई जॉब जो है वो मुश्किल है आपका। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिवार्ड, रिवार्ड मतलब होता है प्राइज। सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है सब्र, कामनेस, ठीक है। उसके बाद जो है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द फोक, फोक मतलब होता है पीपल, लोग जो होते हैं उसको बोलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ व्यू, व्यू जो है वो उसका कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीनिंग क्या होगा? ओपिनियन। अब अपोजिट मीनिंग हार्ड जो है उसकी क्या होगी? इजी। रिवार्ड है तो इसका होगा गिफ्ट या मेडल, बोनस वगैरह, मगर इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? पेशेंट, पेशेंट, पनिशमेंट, सॉरी पनिशमेंट मतलब सजा वगैरह देना। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द पेशेंस, पेशेंट मतलब सब्र, मगर एंगर जो है वो जो बंदा सब्र ना करे, गुस्से में हो। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द व्यू, व्यू मतलब होता है इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है? फैक्ट। ओपिनियन होता है जो फैक्ट वगैरह नहीं होते, मतलब हर कोई बंदा दे सकता है, मगर फैक्ट होती है जो एक चीज़ किसी ने बोल दी तो बोल दी, बस वही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूटन है, न्यूटन ने बोला कि भाई जो है ग्रेविटी की वजह से बंदे जो है वो रिवॉल्व नहीं कर सकते, या फिर ज़मीन से ऊपर जाने के लिए ज़ाहिर बात है वो ज़मीन पे ग्रेविटी जो है वो 9.8 है, और ऊपर मून पे जो है वो कम है 6 टाइम्स, तो ये क्या इफेक्ट है ना। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द टास्क, टास्क मतलब होता है जॉब, सिमिलर मीनिंग, मतलब अपोजिट मीनिंग क्या होगी? मतलब जिसको फ्री टाइम हो, ज़ाहिर बात है जिसको जॉब नहीं होगा वो फ्री टाइम ही होगा ना उसके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिनोनिम और एंटोनिम्स भी हो गए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में मिलते हैं और ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर